मतलब उनको ये भी जानना है कि आप उनको लेकर क्या सोचते हो, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या इस रिश्ते में चाहते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि एक दूसरे की मन की बात आप दोनों एक दूसरे जान जाओ। श्री कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग रहेगी और इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या थी, यानी पिछली रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे। तो चलते हैं, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में 1111 टाइप कर ले। आप अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराएं, उनका चेहरा विजुअलाइज करें, जिससे कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस साइन के हो सकते हैं, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि आपकी या फिर आपके पार्टनर की राशि हो सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि के हो सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 7 नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेंथ। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर लियो साइन यानी सिंह राशि के हो सकते हैं, जो कि स्ट्रांग है सिंह राशि। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप। हो सकता है आप या फिर आपके पार्टनर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि के भी हो सकते हैं। बॉटम में है नाइट ऑफ कप्स। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना, लास्ट नाइट उनकी थॉट्स यही है आपको लेकर, यही रही कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट पास्ट की कुछ ऐसी चीजें आप दोनों के बीच में हुई है उसके बारे में काफी सोच रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं या आने के बारे में थोड़ा सोच रहे हैं। मतलब आपकी तरफ आना चाहते हैं, उसी बारे में सोच रहे थे कि आपकी तरफ आना है, इस रिश्ते को में चेंज लाने हैं, इस रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें चेंजेस लाने हैं, इस रिश्ते को हील करना है। बट कहीं ना कहीं पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है उनके साथ में। हो सकता है आपके साथ में ही पास्ट की जो मेमोरीज है या जो लास्ट आप दोनों की बात हुई थी, हो सकता है फाइट हुई हो, उस बारे में काफी सोच रहे हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूरी नहीं है कि मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में उनको किसी ने रिश्ते में हर्ट किया है, या हो सकता है आप ही के साथ में पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो उन्हें काफी हर्ट करके गई है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट एक इनसिक्योरिटी है उनके मन में कि आपकी तरफ उनको आना चाहिए कि नहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच, मतलब आपके पार्टनर की लाइफ में ऑप्शंस है। हो सकता है उनकी फैमिली वाले या अगर कोई है जिसके को छोड़कर उनको आपकी तरफ आना है, तो कहीं ना कहीं उनके बारे में भी काफी सोच रहे थे आपके पार्टनर कि आपकी तरफ जाना अगर आते हैं तो उनका क्या होगा या उनका क्या डिसीजन लेंगे, उनको क्या करेंगे, इस टाइप से भी आपके पार्टनर काफी सोच रहे थे। मतलब वो आगे तो बढ़ रहे हैं, एक तरह से वो चाह तो रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ना, एक तरह से इंटेंसिटी बहुत है आपकी तरफ आने के लिए उनको, मतलब एक तरह से उनको ऐसा लग रहा था कब आपकी तरफ आ जाए, एक इंटेंस पुल आपकी तरफ महसूस कर रहे थे, खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर रहे थे। बट यही है कि कुछ चीजें उनको रोक रही है आपकी तरफ आने के लिए, कुछ चीजें उनको सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या आपकी तरफ उनको आना जाना चाहिए। उनको इस रिश्ते में आपके साथ में होप दिखती है, उनको आपके साथ रिश्ते में होप दिखती है, खुशियां दिखती हैं, कहीं ना कहीं आपके साथ में इमोशनल लेवल पर फुलफिलमेंट फील करते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, और ये सारी चीजें ना उनको, हो सकता है आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो या कुछ, या एक अट्रैक्शन आपकी तरफ खिंचाव एक महसूस कर रहे थे, उनको ऐसा लगा था कब आपकी तरफ आए। बट कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनको रोक रही है या सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या आपकी तरफ उनको आना चाहिए कि नहीं। ऐसे यहाँ पर द लवर्स का कार्ड तो यही बता रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफी पैशनेट हैं, एक दूसरे को लेकर इमोशनली कनेक्टेड हैं, वो भी आपको चाहते हैं और आप भी एक तरह से काफी लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में रीयूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। इस कनेक्शन को आपके साथ में एक होकर आपको लाइफ आगे की, मतलब आपके साथ में ही आगे की जो लाइफ है वो स्पेंड करना चाहते हैं। बट यही है कि कुछ चीजें अभी भी उनको रोक रही हैं या सोचने पे उनको मजबूर कर रही है, ठीक है। उसी बारे में आपके पार्टनर यहाँ पर सोच रहे हैं। कुछ चीजों का इल्यूजन है आपके पार्टनर के को, किसी चीज का भ्रम है आपके पार्टनर को, उनको कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं है, उनको इनसिक्योरिटी है किसी चीज की, उनको ऐसा लगता है कि कोई एक अनजाना सा डर भी है उनको कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो कुछ उनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो जाए। और उनको ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा उनको फील होता है कि आप पता नहीं उनको आपके लाइफ में कोई और आ गया हो, आप उनको एंटरटेन करेंगे कि नहीं, उनको एक्सेप्ट करेंगी कि नहीं, इस टाइप से उनको ऐसा लग रहा था। एक तरह से इनसिक्योरिटी थी, वो चाहते हैं, उनको ऐसा लग रहा था कि इस रिश्ते पे अगर वो वर्क करते हैं कहीं आप तो पीछे नहीं हट जाओगे, आप तो उनको धोखा नहीं दे दोगे। इस तरह से भी उनके मन में एक इनसिक्योरिटी थी, किसी चीज का डर था आपको खोने का, या फिर अभी उनको क्लैरिटी नहीं है, इस चीज की वजह से वो काफी डरे हुए से मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। उनको क्लैरिटी चाहिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है वो किसी से क्लैरिटी मांग रहे हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस मांग रहे हैं, क्लैरिटी मांग रहे हैं कि उनको क्या इस रिश्ते में करना चाहिए, वो क्या करे, कैसे अगर आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उससे कैसे फाइट करें। काफी लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके रिश्ते में उनको बोलते हैं या उनको ऐसा लगता है कि लोग क्या कहेंगे, तो उन चीजों से कैसे निकलना है, इस बारे में भी आपके पार्टनर काफी सोच रहे थे। हो सकता है वो किसी से गाइडेंस वगैरह भी लेने की सोच रहे हैं, या हो सकता है टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से पूछने का सोच रहे हैं, या अगर कोई उनके लाइफ में कोई ऐसा है पर्सन जिससे वो गाइडेंस लेते हैं, बात करते हैं, तो उनसे भी बात करने के बारे में ही सोच रहे थे। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू है, अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, उनका करियर या फिर कोई अदर पर्सन, तो उस चीज से कैसे उनको निकलना है या उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उस बारे में भी काफी आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। उनको क्लैरिटी चाहिए, इस रिश्ते में पूरी तरीके से क्लैरिटी चाहिए कि उनको क्या करना है, कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, अगर किसी चीज में फंसे हुए से है तो उनको उस चीज से कैसे निकलना है, इस बारे में काफी आपके पार्टनर सोच रहे हैं। उनको आपके साथ में एक बैलेंस बनाना है, इस रिश्ते में एक बैलेंस लेकर आना है और कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी लेकर आनी है। मतलब उनको ये भी जानना है कि आप उनको लेकर क्या सोचते हो, आप इस रिश्ते में क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या इस रिश्ते में चाहते हैं। एक ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं कि एक दूसरे की मन की बात आप दोनों एक दूसरे जान जाओ, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि पास्ट में उनका बिहेवियर रूड रहा है, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को सही करना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों में काफी डिफरेंसेस भी हैं, इसके बावजूद भी आपके साथ रिश्ते में कनेक्शन में आना चाहते हैं। काफी लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं, तो आपके साथ एक बैलेंस, एक यूनियन चाहते हैं, उसी बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस में है, ठीक है। इस वक्त आपके पार्टनर हीलिंग प्रोसेस में ही मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर उनका रूड बिहेवियर रहा है आपको लेकर, तो कहीं ना कहीं अब उनको चीजें समझ में आ रही है कि उनका रूड बिहेवियर, उनका ईगो, कुछ ऐसी चीजें जो आपको हर्ट करके गई या आप दोनों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। हो सकता है आप बहुत सॉफ्ट हार्ट के हो, सॉफ्ट दिल, साफ दिल के हो, बहुत सेंसिटिव पर्सन हो, बहुत इमोशनली मतलब बहुत सीधे साधे से हो और छोटी छोटी बात हर्ट कर देती है आपको, बट वो अलग है, वो थोड़े से इगोइस्टिक हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं और कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने कभी हर्ट किया है और उनको अभी भी डर है कि वो कहीं आपको हर्ट ना कर दे। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी आ रहा था कि उनको ना अपने नेगेटिविटी पे काम करना पड़ेगा। जो भी उनका बिहेवियर है, उनका रूड बिहेवियर आपको लेकर या किसी को भी लेकर, उनका जो एग्रेसिव नेचर या वो ईगो, उनको अपनी नेगेटिविटी पे काम करना पड़ेगा, तभी वो आपकी तरफ वो आ सकते हैं। या उनकी तरफ से जो भी नेगेटिविटी है उसको जब तक वो सॉल्व नहीं करेंगे तो वो अब तब तक आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। तो इसी बारे में सोच रहे हैं। तो एक तरह से हीलिंग प्रोसेस में ही मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि जब तक वो हील नहीं कर लेते वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। कहीं ना कहीं पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आपको बिना क्लोजर दिए, बिना आपको कुछ बोले ही इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया, इस रिश्ते में आपको छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजों को फिर से आपसे बात करना चाहते हैं। वो क्यों गए थे, क्या मजबूरी थी, क्यों आपको छोड़ा, क्यों आपको धोखा दिया, वो सारी चीजें भी आपसे क्लियर करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उनके मन में एक ऐसा है कि क्या अगर वो इस रिश्ते पे वर्क करते हैं तो क्या उनको सक्सेस मिलेगी, क्या इस रिश्ते में जो भी वो चाहते हैं उनको सक्सेस मिलेगी क्या। जब तक वो श्योर नहीं हो जाते हैं तब तक वो कोई स्टेप नहीं
लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी बारे में काफी सोच रहे हैं, वो काफी इल्यूजन में है, उनके सामने बहुत सारी चीजें हैं जिसमें वो अभी फंसे हुए से, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, किसको चूज करना है। यहाँ पर कुछ चीजें उनको अब समझ में आ रही है, अपनी साइड उनको समझ में आ रही है, अपनी कमियां उनको समझ में आ रही है, उनको अब समझ में आ रहा है कि वो क्यों इसमें फंसे हुए से है, अपनी सिचुएशन में वो क्यों फंसे हैं, क्यों नहीं वो आपकी तरफ आ पा रहे हैं, क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं, क्यों सिचुएशन से नहीं फाइट कर पा रहे हैं, क्यों रिश्ते यूनियन नहीं हो पा रहे हैं आपके साथ में, या रिश्ते में क्यों प्रॉब्लम आ रही है। मतलब वो सारी चीजें उनको अब समझ में आ रही है, चीजों को अब समझ में आ रही है, उनको अपनी गलतियां समझ में आ रही है। अब उनको समझ में आ रहा है कि जो भी इस रिश्ते में चल रहा है कहीं ना कहीं उन्हीं की कमियां हैं, उन्हीं की ही गलतियां हैं, ठीक है। तो उसी बारे में काफी सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है काफी ऑप्शंस हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, या काफी लोगों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, काफी लोगों के लिए एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन तो है काफी लोगों के लिए आपके पार्टनर के लाइफ में आना चाहते हैं आपकी तरफ, लेकिन यही सब ब्लॉकेज है जिसके बारे में वो सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी एक हीलिंग प्रोसेस में ही मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ना उनको समझ में आया तो पास्ट में आपने कुछ गुस्से में उनको कुछ बोला, या आपने गुस्सा किया, तो ये भी चीज उनको समझ में आ रही कि उनके आपके गुस्सा करने का जो कारण था वो वही थे, ठीक है। उन्हीं के कुछ हरकतें, कुछ ऐसी गलतियां थी जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया, आपने कुछ बोल दिया, या रिश्ते में डिस्टेंस क्रिएट किया, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस बारे में भी काफी आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। चाहते तो यूनियन है, यूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे फिर से यूनियन में आना चाहते हैं, लिविंग करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी डिस्टेंस है उसको खत्म करके आपके इस रिश्ते में मतलब सक्सेस चाहते हैं वो, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी अकेले में ही आपके बिना अकेले में रोते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं यही एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, कि अभी भी आपको लेकर बहुत मिस करते हैं, अकेले में रोते, भले वो मुझे नहीं दिखाते हो, पर यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि वो रातों में रोते भी हैं, ठीक है, बहुत मिस करते हैं। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इस रिश्ते में सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर वो किसी का सपोर्ट चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो इस रिश्ते में। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो उनको आप रिजेक्ट ना करो, कुछ उल्टा ना बोलो, उनको एक्सेप्ट कर लो, ऐसा वो चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मतलब आपको भी सपोर्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते में। लेकिन अभी जैसे कि मैंने बताया एक हीलिंग प्रोसेस में है आपके पार्टनर, अभी बहुत सारी चीजें अभी उनको सीखना बाकी है, अभी एक तरह से लाइफ लेसन उनको मिल रहा है, अब चीजें उनको अब समझ में आ रही है एक तरह से। अभी जैसे मैंने बताया कि उनको अपनी गलतियां समझ में आ रही है, कहाँ वो कमी किया उन्होंने, कहाँ उनको हील करना है, क्या चीजें हील करनी है, तो उसी बारे में सोच रहे हैं कि अभी एक सही टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर एक लाइफ लेसन से फेस कर, मतलब लाइफ लेसन उनको मिल रहा है, और एक हीलिंग प्रोसेस में ही है, और उनको ये बातें चीजें समझ में आ रही है। अब उनको ना समझ में आ रहा है कहाँ उन्होंने क्या गलती की, क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या चीजें, मतलब ये सब चीजें उनको अब समझ में आ रही है, ठीक है। अब उनको यही है क्लैरिटी, जैसे कि मैंने बताया कि चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनको सक्सेस मिलेगी कि नहीं, अब उनको समझ में भी आ रहा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं उनके लाइफ में, लेकिन अब ना उनको आपकी, हो सकता है उनके लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनके फैमिली में, बहुत से फ्रेंड्स हैं। पहले क्या होता होगा कि फ्रेंड्स में, फैमिली में ज्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, आपकी तरफ ध्यान नहीं देते होंगे, या अदर ऑप्शंस की तरफ भागते होंगे। लेकिन अब चीजें ना समझ में आ रही है उनको, कि आपकी जो वैल्यू है ना उनको समझ में आ रही है, आप कितने उनके लिए इम्पोर्टेंट है, आप दूसरों से अलग है, आप उनको कितना सपोर्ट करते हैं जितना कोई भी नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ना आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंक्लूजन, अभी आपसे रियूनियन तो चाहते हैं, बट कुछ चीजों की क्लैरिटी चाहते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि आपके साथ रियूनियन में आना है, बट कैसे आया जाए, क्या किया जाए, और कहीं ना कहीं अभी भी हीलिंग प्रोसेस में है, क्योंकि उनको अभी भी नहीं समझ में आ रही कि क्या एक्शन लिया जाए आपकी तरफ आने के लिए, कैसे अगर थर्ड पार्टी में तो उसमें से कैसे निकला जाए। तो एक हीलिंग प्रोसेस में है, जब तक वो हीलिंग नहीं कंप्लीट करते, जैसे जैसे वो हील करेंगे ऑटोमेटिक उनको धीरे धीरे क्लैरिटी आपको लेकर मिलने लगेगी, ठीक है। तो ये इसी बारे में आपके पार्टनर लास्ट नाइट थॉट सोच रहे थे, लास्ट नाइट थॉट्स यही मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। एक्शन की बात करें तो आपके तरफ आएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो एनर्जी है, अभी भी वो अपने एक हीलिंग प्रोसेस में है,
अभी भी एक तरह से पास्ट की चीजों को हील कर रहे हैं, अभी भी एक तरह से किसी पास्ट के पेन को हील कर रहे हैं। पास्ट में उनको कोई हर्ट मिला, किसी और ने हर्ट किया, या उनके अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हैं। जैसे कि उनको पास्ट में रिश्तों में हर्ट मिला है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। या फिर ये बोल सकते हैं कि अगर आप दोनों में जो भी दूरियां आई है, जब आप लास्ट टाइम उनसे आपसे बात हुई थी, उस टाइम जो बातें हुई थी अगर उनको हर्ट की हैं तो उस चीज को भी वो हील कर रहे हैं। तो अभी आपके जो पार्टनर है अभी हर्ट है अंदर से, अभी पूरी तरीके से हील नहीं है, और जब तक नहीं हील हो जाते वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। और ये भी उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपको भी साथ में हर्ट किया है। ठीक है, रियूनियन चाहते हैं, आगे जाकर कोई एक्शन वगैरह लेंगे, या फिर ये बोल सकते हैं कि जब तक वो हील नहीं हो जाते आपकी तरफ आएंगे तो जरूर एक्शन तो लेंगे, यूनियन तो है, लेकिन अभी यहाँ पर टाइम लगने वाला है क्योंकि उनकी जो एनर्जी है बहुत स्लो दिख रही है मुझे। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पर है कि धीरे धीरे सही, लेकिन वो आप ही की तरफ आ रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा। उनके नेक्स्ट एक्शन में मुझे ये दिख रहा है, हो सकता है कोई एक्शन आपकी तरफ ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये छोटा सा ही एक्शन हो सकता है, कॉल मैसेज या स्टेटस वगैरह आपको लेकर लगा सकते हैं सोशल मीडिया पे, या फ्रेंड्स के बारे से आपके बारे में पूछ सकते हैं। कुछ एक्शन लेंगे कुछ टाइम में। ठीक है, 1 मंथ 1 वीक का टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए। 1 मंथ में कोई एक्शन ले सकते हैं आपको लेकर, या कुछ लोगों के लिए 1 वीक भी मुझे दिख रहा है। लेकिन ये एक्शन जो भी वो स्टेप लेंगे, एक्शन लेंगे, बहुत छोटा सा रहेगा। ठीक है, क्योंकि अभी हीलिंग प्रोसेस में है। ठीक है, तो उसी बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर के लास्ट नाइट थॉट्स हैं आपको लेकर। अभी हम देखते हैं कि यूनिवर्स आपके रिश्ते को लेकर क्या मैसेज देते हैं। चैरिटी, गिव व्हाट हैज बीन आस्क्ड फॉर यू। अगर आपसे कोई हेल्प मांग रहा है या कुछ भी मांगता है तो आप उनकी मदद करिए, ये आपके रिश्ते को अट्रैक्ट करने में मदद करेगी। ठीक है, टाइम टू मूव ऑन, आपको कहीं स्टक नहीं रहना है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ना इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज होकर स्टक रहना है। ऐसा भी नहीं कि आप कंफ्यूज रहो इस रिश्ते को लेकर और आगे ही ना बढ़ो, तो ये भी गलत है। और अपनी लाइफ में ये भी नहीं कि इस पार्टनर का वेट करते रहो, आपके लिए बोला जा रहा है आप मूव ऑन करो, कंफ्यूज ना रहो इस रिश्ते में। आपके पार्टनर आज सही टाइम पे आपकी तरफ आएंगे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, रुकना नहीं है। हेल्प इज ऑन द वे, अगर यूनिवर्स से है, भगवान से आपने कोई हेल्प मांगी है तो आपकी तरफ भेजी जा रही है। सरेंडर करके चलना है आपको, सब कुछ, सारी टेंशन भगवान को सरेंडर करके चलनी है। जो भी प्रॉब्लम, जो भी सिचुएशन इस वक्त, जो भी टफ टाइम चल रहा है आपके रिश्ते में, जो भी प्रॉब्लम्स वो एक दिन खत्म हो जानी ही है। ठीक है, बस आपको अपना कर्म करना है और बाकी यूनिवर्स पे आपको सरेंडर करके चलना है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, जो भी पॉइंट आपसे मैच किया हो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें। तो अभी के लिए चलती हूँ, मिलूंगी किसी नेक्स्ट रीडिंग में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।